ठीक। तो इस पे आता है किस मॉडल के अनुसार दिव्यांगता ईश्वर का प्रकोप या पापों का फल माना जाता है, तो ये आपका आ जाता है नैतिक, यानी कि सी। यानी इसमें क्या कहा जाता था, ये दिव्यांग कहीं ईश्वर ने इसको ऐसा बना के भेजा, कोई पाप किया था, ये किया वो किया था। ठीक। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि दिव्यांगता व्यक्ति की समस्या क्या है। दिव्यांगता व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि समाज की प्रथाओं का परिणाम है। किस मॉडल पर आधारित है, तो ऑप्शन है बी, सामाजिक मॉडल पे है। ठीक, यानी उत्तर हो जाएगा बी। फिर हमारा क्या हो जाएगा, चिकित्सा मॉडल में मुख्य ध्यान किस पर होता है, तो आपका आ जाएगा आंसर सी, यानी उपचार पुनर्वास पर आ जाएगा। और फिर दान चैरिटी मॉडल किस दिव्यांग व्यक्ति को किस रूप में देखता है, यानी कि जो मॉडल चैरिटी वाला दान वाला है वो किस रूप में देखता है, यानी कि दया और पात्र, यानी आंसर बी हो जाएगा, दया पात्र पे। फिर यानी आपका आता है ICF मॉडल को किसने विकसित किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी WHO ने उसको मॉडल बनाया था। फिर आपका आता है बायो साइको सोशल मॉडल किन दो मॉडलों का मिश्रण है, यानी कि यहाँ पर जो बायो सोशल मॉडल है किसके दो मॉडल का है, बी, यानी चिकित्सा का और सामाजिक का दोनों का मिश्रण है। और आपका आता है फिर अधिकार आधारित मॉडल का मुख्य जो किस पे आधारित है, तो ऑप्शन सी, यानी गरिमा और समानता पर आधारित है, यानी उत्तर सी हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं किस मॉडल के तहत रैंप और साइन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये भी आ जाएगा सामाजिक मॉडल पे, उत्तर बी आ जाएगा। फिर आर्थिक मॉडल दिव्यांग को किस संदर्भ में देखता है, तो ये क्या होता है, कार्य क्षमता पे, यानी कि आगे हम देखते हैं तो जो आर्थिक मॉडल दिव्यांगता का है ये किस पे आधार करता है, कार्य क्षमता, यानी बी हो जाएगा उत्तर। फिर भारतीय पुनर्वास अवधारणा का किस मॉडल से जुड़ी है, जो भारतीय पुनर्वास है उसकी अवधारणा किससे संबंधित है, तो हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। शब्दावली और वर्गीकरण जो है एक इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो क्या WHO 1980 के अनुसार क्षति का स्तर क्या है, यानी क्षति किसे कहते हैं, तो उत्तर है अंग या शरीर का स्तर। ठीक है, यानी उत्तर हो जाएगा बी। फिर हमारा आगे कार्य करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है, यानी कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको हम कहते हैं अक्षमता, यानी कि अक्षमता क्या होगी, वो कार्य नहीं कर पा रहा है। क्षति क्या है, यानी किसी अंग की कमी हो जाना, वो क्षति है। ठीक। और हैंडीकैप्ड क्या होता है, यानी कि समाज की जो मानक है, जो कार्य कर सकने में अक्षम है तो हैंडीकैप्ड हो जाता है। बीमारी मतलब रोग होता है। ठीक। फिर हैंडीकैप्ड बाधा का संबंध किससे है, देखिए नीचे आ गया, यानी कि आपका सी, यानी समाज के वातावरण के जो कार्यों को नहीं कर पाता, जैसे कि कोई नौकरी में हो गया, या कोई अगर पैर से विकलांग है तो वो चल नहीं पा रहा है, समाज में घुल मिल नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर उसके समाज में वो क्षमता दिखने को मिल रही, तो हैंडीकैप हो जाएगा। तो इसी तरह से उसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक। फिर आगे चलते हैं बेंचमार्क। ठीक, यानी कि आपका जो दिव्यांगता का बेंचमार्क रखा गया, कितना रखा गया है, 40%, यानी 40% रहेगा तब से हम दिव्यांग कहेंगे और उसका प्रमाण पत्र बनेगा। दोस्तों इतना ही, बहुत ही जल्दबाजी में वीडियो, इतना ही बस। और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ही इससे संबंधित जितने भी आपके UP SSSC के विषय शिक्षक से संबंधित 65 नंबर के जो दिव्यांगता के क्षेत्र में समावेश शिक्षक में क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक हम क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।